भक्तवृंद, संत और प्रशासन, धर्मानुरागी भक्तवृंद, संत और प्रशासन दोनों का कर्तव्य, दोनों का कार्य एक ही है। दोनों का एक ही लक्ष्य होता है, क्या? समाज को सुधारना। संत हो या हमारे प्रशासन अधिकारी हो, उन सब का एकमात्र लक्ष्य होता है समाज को सुधारना। बस तरीका थोड़ी सी भिन्न भिन्न है, कार्य अभिन्न है, पर करने की शैली थोड़ी भिन्न भिन्न है। क्या है? भले संत इस समाज को अपने हिंट के माध्यम से सुधारने का काम करते हैं और हमारे प्रशासन इस समाज को अपने हंटर से सुधारने का काम करते हैं। पर मैं आप सबसे यह कहना चाह रहा हूं, आप सब अवगत भी हैं, जानते भी हैं कि हमारे इस बिहार की धरती से ये पहला ऐसे प्रशासन अधिकारी आदरणीय श्री गुप्तेश्वर पांडे जी हुए जो समाज को हंटर से नहीं, अपने हिंट से ही, अपने प्रवचन से ही, अपने भाषा शैली का सुमधुर प्रयोग करके ही इस समाज को सिखाया है कि प्रशासन और जनता, प्रजा का प्रेम अटूट है, अद्वितीय है, अवर्णनीय है। जो लोग प्रशासन से डरते थे, उन लोगों के अंदर से आपने उस डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। प्रशासन के अधिकारी, पुलिस एवं पब्लिक का क्या संबंध है, आपने इस चीज को बताया। आप सभी कहते हैं जीवन पर भी एक दृष्टि डाले, तो आपने बहुत संघर्ष करके यहां तक कि आपका सफर हुई है। आपका जीवन का अद्भुत, अनुपम, अवर्णनीय कथा रही है। मैं इसको तो नहीं सुना सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि आपसे सब लोग परिचित है। कौन नहीं है जो आपको नहीं जानता? आपने ऐसे ऐसे कार्य करके दिखाए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कि पूरा दुनिया आपको पहचान गई है, आपको सब जान चुका है। लेकिन आपने प्रशासन होते हुए, प्रशासन के एक बड़े अधिकारी, महानिदेशक होते हुए अद्वितीय है। आप एक प्रशासन अधिकारी रहते हुए भी आप एक बहुत बड़े साधक रहे हुए हैं। तो हम सबके बीच यूं माने इस धरा, इस गांव का परम सौभाग्य है कि एक महान अधिकारी और एक महान साधक हम सब के बीच पधारे हुए हैं। आप श्री का, हमारे जो कथा के यजमान हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, सर्वप्रथम मंचासीन पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को आप लोग माल्यार्पण करें। व्यास मंच का स्वल्प पूजन हो, तत्पश्चात हम सब के बीच पधारे हुए आदरणीय श्री गुप्तेश्वर पांडे जी को आप माला से स्वागत करेंगे। इसके बाद पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई है कि हम सब दो चार शब्द हमारे आदरणीय पधारे हुए आप श्री हरि ओम ओपदी प्रतिमोधवम शिव्यासाय विष्णुरूपिणे शिव्यासाय नमो नमः। परम पूज्य सद्गुरवे नमो नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि, गंधं समर्पयामि, अक्षतां समर्पयामि, सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि। इसके बाद आदरणीय
श्री गुप्तेश्वर पांडे जी को सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े भी हो जाए। इसके बाद भगवान की आरती होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की। दीप प्रज्वाल्य ज्वालामालिनी नमः गंधापुष्पाणि हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा विश्वप्राण समुखाद् विनिरजायत। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर जन सिखाने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर जन सिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद् सुंदर की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राम ही घनश्याम ही, श्री राम ही घनश्याम ही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नारायण पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्ता गृहाण परमेश्वर। श्रीमद्भागवत महापुराणाय महावन्द पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री नारायण भगवान की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे
सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे जो यजमानगण हैं, आप सभी भी अपने अपने आसन को ग्रहण करें। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के द्वारा आप श्री को अंग वस्त्र दे करके स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। जोरदार कर ध्वनि प्रदान करें आप सभी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब व्यासपीठ पर बैठे उद्बोधन कराइए। हेलो, नारायणा, ठीक रखो माइक। बैठ जाइए बच्चों, बैठो। ए बच्चों बैठो। पीछे जितने बच्चे हैं सभी आप लोग बैठ जाए अपने स्थान पर, कोई खड़ा नहीं रहेगा। रास्ते में खड़ी मत हुई, नाच नहीं हो रहा है। संस्कार का परिचय दीजिए, बैठिए। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदेश हुआ है तो शब्द में निवेदन करता हूं। उपनिषद में एक मंत्र आया है, उसकी पहली पंक्ति है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। इस आत्मा का ज्ञान केवल प्रवचन से नहीं हो सकता श्रोता। अगर ऐसा होता तो देखिए, भगवान स्वयं वक्ता हैं, श्रोता अर्जुन है। श्रोता भी बहुत उत्कृष्ट कोटि के श्रोता हैं, जिनकी चेतना बहुत उन्नत है, कोई सामान्य श्रोता नहीं है। और वक्ता तो स्वयं भगवान ही है। कितना समझाया। महाभारत का प्रारंभ होने वाला है, युद्ध की भूमिका बन गई है और आमने सामने कौरव पांडवों की सेना खड़ी है। अर्जुन ने गांडीव रख दिया कि महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, इतने प्रियजनों को मार करके ऐश्वर्य प्राप्त करने से क्या होगा। भगवान मुस्कुराए, बोले अर्जुन लड़ाइयां तुमने पहले भी लड़ी हैं, बहुत युद्ध किए हैं, बहुत लोगों को मारा भी है, कभी ऐसे ज्ञान की बात तुमने कही नहीं। लेकिन आज जब अपने स्वजन परिजन सामने युद्ध करने के लिए तत्पर दिख रहे हैं तो तू ऐसे ज्ञान की बातें कर रहा है, तो ये तेरा ज्ञान नहीं है, ये तेरा मोह है। और तू मारेगा भी किसको? तू मार किसको सकता है? ये जो सामने देख रहे हैं ये तो मिट्टी के हैं। इनके मूल में जो है, जो तत्व जो है, जो आत्मा है, उसको तो मार ही नहीं सकता। फिर लंबा उपदेश दिया, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, पुरातन है, न इसको हवा उड़ा सकती है, न अग्नि जला सकती है। विस्तार से बहुत प्रवचन दिया, लेकिन अर्जुन की शंका का पूरा समाधान नहीं हुआ। भगवान है, कह रहे हैं, मिथ्या भाषण नहीं करते तो यही सच होगा, मान लिया। लेकिन अनुभूत से किसी विषय को जानना और सुन करके मानना, दोनों में बहुत फर्क है। मान लिया लेकिन विषय अनुभूत में उतरा नहीं।
तब दिव्यम ददामि चक्षु, दिव्य दृष्टि देकर के भगवान को अपना विश्व रूप दर्शन कराना पड़ा। तो आत्मा का ज्ञान प्रवचन से नहीं हो, लेकिन ये सामान्य बुद्धि से पता चलता है कि हम शरीर नहीं है, भी हम हैं। भले कोई लूल्हा कहेगा, लेकिन हम हैं, हमारा अस्तित्व है। दो हाथ कोई काट ले तब भी हम हैं, कोई एक पैर काट ले तब भी हम हैं, कोई दो पैर काट ले तब भी हम हैं। तो मतलब हम हाथ नहीं हैं, हम पैर नहीं हैं। कोई एक आंख फोड़ दे तब भी हम हैं, दोनों आंख फोड़ दे तब भी हम हैं, मतलब हम आंख भी नहीं हैं। कोई एक कान काट ले तब भी हम हैं, दो कान काट ले तब भी हम हैं, मतलब हम कान भी नहीं हैं। और कुछ न काटे, कुछ न तोड़े, कुछ न अंग भंग हो, कान भी सही सलामत, आंख भी सही सलामत, पैर भी हैं, हाथ भी है, सब कुछ है। देखिए इसमें कौन सी चीज है जो निकल जाती है तो हम नहीं, वो कौन सी चीज? उसी का नाम आत्मा है। तो ये जो हम लोगों का ये शरीर भौतिक है, पंचभौतिक से बना हुआ, चित जल पाओ गगन समीरा, ये तो नष्ट हो जाने की चीज ही है। ये स्थूल है, ये दिखाई भी पड़ता है, लेकिन इसके नीचे का आवरण वो हमको दिखाई नहीं पड़ता। इसके नीचे आवरण है जो आत्मा के ऊपर पहला आवरण, वो अंतःकरण चतुष्टय क्या है। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, उसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। और उसके ऊपर ये स्थूल शरीर है, चाहे वो पुरुष का हो, स्त्री का हो, किसी भी जीव का हो सकता है ये स्थूल शरीर। तो ऊपर से हम जो दिखते हैं वो भीतर से हैं नहीं, और भीतर से जो हैं वो बाहर से दिखते नहीं। मतलब कि एक बहुत कुरूप दिखने वाला व्यक्ति भी भीतर से बहुत खूबसूरत हो सकता है, और बहुत खूबसूरत दिखने वाला औरत, पुरुष या औरत भीतर से बहुत कुरूप मतलब खराब हो सकता है। क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय का जो स्तर है उसी से आदमी के व्यक्तित्व की ऊंचाई की नाप होगी। बाहर से सुंदर है, लेकिन मन की क्वालिटी खराब है, बुद्धि की क्वालिटी खराब है, संस्कार हमारे खराब हैं, तो हम बड़े नहीं हैं। ये चीज समझने की, तो पहला आवरण आत्मा के ऊपर है इस अंतःकरण चतुष्टय का, उसके ऊपर ये स्थूल शरीर है। तो स्थूल शरीर तो दिखाई पड़ता है, लेकिन ये जो अंतःकरण चतुष्टय है ये आधुनिक विज्ञान के परिधि से भी बाहर है। शरीर के 1000 नहीं लाख टुकड़े ऑपरेशन थिएटर में कर दो आप, डॉक्टर किडनी निकाल करके प्लेट में दिखा देगा ये किडनी है, हार्ट को निकाल कर दिखा देगा ये हार्ट है, ब्रेन को खोल कर रख देगा ये ब्रेन है। लेकिन इसके लाख टुकड़े भी करोगे, इसमें से कोई डॉक्टर ये नहीं निकाल करके दिखा सकता ये आपका मन है, ये आपकी बुद्धि है, ये आपका चित्त है। साइंस की, आज के युग के जो साइंस की पहुंच है वो वहां तक नहीं है, वो केवल भौतिक शरीर तक है, वहां तक साइंस की पहुंच नहीं है। सूक्ष्म शरीर तक भी साइंस की पहुंच नहीं है, और अंतःकरण चतुष्टय तक भी इस विज्ञान की पहुंच नहीं है। आत्मा तो उससे भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म को पकड़ने का, जानने का एक ही तरीका है, वो अध्यात्म। तब उसमें तो बहुत तरीके हैं। वेद में तो बताया, कर्म मार्ग भी बताया, ज्ञान मार्ग भी बताया, भक्ति मार्ग भी बताया, और सब मार्गों के बहुत ग्रंथ भी हैं। कर्म मार्ग में देख लीजिए तो पूर्व मीमांसा है जैमिनी की, इसके बाद में कर्म मीमांसा है,
मीमांसा दर्शन है भारद्वाज की, जो बहुत प्रचलित नहीं है। जैमिनी वाली कर्म में पूर्व मीमांसा ज्यादा प्रचलित है। ये उसमें बताया गया है कि ब्राह्मण को क्या करना है, क्षत्रिय को क्या करना है, चारों वर्ण के लोगों का क्या करना है, चारों आश्रम में गृहस्थ को क्या करना है, सन्यासी को क्या करना है, ब्रह्मचारी को क्या करना है, वानप्रस्थी को क्या करना है, विस्तार से इसका निरूपण किया गया है। उसी तरह से ज्ञान मार्ग के लिए भी आप देखिए, उत्तर मीमांसा दर्शन है, उसको शारीरिक भाष्य भी कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं, और सिद्धांत दर्शन है। ये दोनों के लेखक व्यास जी हैं। मतलब ज्ञान मार्ग में ज्ञान के लिए सबसे ज्यादा काम किया व्यास जी ने। तो वेदांत भी लिखा, उसी को शारीरिक भाष्य भी कहते हैं, और उन्होंने ही सिद्धांत दर्शन जो बहुत प्रचलित नहीं है, लेकिन वेदांत तो बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रचलित है। लेकिन भक्ति मार्ग के लिए नारद भक्ति दर्शन और सांडिल्य जी का भी भक्ति दर्शन है, जो बहुत दूर है, सामान्य बुद्धि से समझ में आने वाला नहीं है। उसी तरह आंग्रस ऋषि का भी मंद मीमांसा दर्शन, उसको देवी मीमांसा दर्शन भी बोलते हैं, वो है भक्ति मार्ग के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित, सरल, सहज, आसान और कलयुग के लिए बोधगम्य जो है वो नारद जी का भक्ति दर्शन है। तो योग में भी बताया, इस आत्मा को जानने के लिए अष्टांग योग की चर्चा की गई, जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस आत्मा को जानने के लिए, आत्मानुभूत करने के लिए, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए, आत्मज्ञान के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए, ये सबसे जरूरी चीज है अपने मन पर नियंत्रण। तो उसके लिए ही सारे साधन हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए ही सारे साधन हैं। मन अगर इंद्रियों से के बस में है तो आप ये समझे वो आपका पतन कराएगा। अब मन के को अगर आपकी बुद्धि गवर्न कर रही है तो आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। तो मन ही को सुधारने के लिए सारा खेल इसी में। आप कहिएगा कि आपने उपनिषद का वो सूत्र बोल दिया, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, या प्रवचन से आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। तो ये प्रवचन सुनने से क्या फायदा? गुरु जी आए हैं, महाराज जी आए हैं, बुद्ध भगवान आए हैं, और भी संत आते रहते हैं, प्रवचन देते रहते हैं, तो क्या फायदा? क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो होना नहीं है उस प्रवचन से। तो सत्संग की बड़ी महिमा, उसकी तो इतनी महिमा है कि उस पर घंटों 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 घंटों, महीनों, वर्षों तक बोला जा सकता है। गोस्वामी तो सभी शास्त्रों में सत्संग की महिमा कही गई है। लेकिन मैं संक्षेप में एक लाइन में कहूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि सत्संग करने से, ऐसे ऋषियों के, संतों के सानिध्य में आने से, इनका दर्शन भी करने से, संत दरस जिम पातक टरई, केवल दर्शन से भी पाप क्षय होता है। केवल दर्शन का भी लाभ है। और सत्संग का तो ये लाभ है, एक लाइन में आप समझे, कि सत्संग करने से आपके जो चित्त में सतोगुणी संस्कार संचित हैं उनको ठोकर लगती है। जिससे संस्कार क्या है? हम प्रतिदिन हजारों कर्म करते हैं। हम जो बोल रहे हैं वो भी कर्म है, हम जो चिंतन कर रहे हैं वो भी कर्म है, और जो हम भौतिक रूप से संपादित करते हैं अपने अंगों से वो भी कर्म है। तो इस सब को जोड़ लें, मतलब हमने जो बोला, जो किया, जो सोचा, तो हजारों कर्म एक दिन में संपादित होते हैं। तो महीना में सोचिए लाखों, तो साल में सोचिए करोड़ों, तो समझिए 100 साल अगर हम जिंदा रहे तो 100 साल में अरबों कर्मों का संपादन हुआ। और हमारे यहाँ सनातन में तो जीव के आवागमन की बात है, करोड़ों 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 अरबों खरबों वर्षों में ये जो यात्रा रही है, कई शरीर होकर के यहाँ तक हम पहुंचे हैं, 84 लाख योनियों से होकर के पहुंचे हैं। तो ये मन जो बना हुआ एक दिन में थोड़े ही बना है। ये मन तो अरबों खरबों, पता नहीं, जब से सृष्टि से हम अपने मूल स्रोत से बिछड़े, अलग हुए और अपनी अलग यात्रा शुरू की, तो जिस जिस तरह के कर्म किए
तो सारे कर्मों की स्मृति हमारे चित्त में संचित है। रजोगुणी कर्म किया उसकी भी स्मृतियां संचित हैं, तमोगुणी कर्म किया उसकी भी स्मृतियां संचित हैं, सतोगुणी कर्म किया उसकी भी स्मृतियां संचित हैं। तो हमारे चित्त में तीनों तरह की स्मृतियां हैं कर्मों की, तमोगुणी कर्मों की स्मृतियां, रजोगुणी कर्मों की स्मृतियां, सतोगुणी कर्मों की स्मृतियां। तो स्मृतियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ हमारे चित्त के अंदर संग्रहित है और स्मृतियों के इसी संचित पहाड़ का नाम संस्कार है। देसी भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। इसी का नाम संस्कार है और संस्कार का फल क्या है? ये जो संचित संस्कार हैं अगले विचारों को जन्म देते हैं। जैसा संस्कार रहेगा मन में वैसा ही विचार आएगा और विचार ही अनुकूल परिस्थिति जब होती है तो कर्म के रूप में व्यक्त हो जाता है। जैसे मेरी इच्छा हुई गुरुदेव भगवान का दर्शन करने आज यहाँ इस दियारा में आना है, ये विचार आया, केवल विचार आया। लेकिन ये महाराज जी हमको मिले, उन्होंने कहा कि आप चले, हमारे पास गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है, आदमी भी है। तो ये अनुकूल परिस्थिति हो गई, तो ये विचार संकल्प के रूप में विकसित हो गया, संकल्प बन गया। और फिर कोई तीसरा आदमी आया, उसने कहा हम भी चल रहे हैं, आप चले, और ये संकल्प मजबूत हुआ और फिर हम यहाँ आज पहुंच गए। तो आप चोरी करते हैं तब, डकैती करते हैं तब, किसी का हत्या करते हैं तब, कत्ल करते हैं सब, माने रजोगुणी कर्म हो, तमोगुणी कर्म हो या सतोगुणी कर्म हो, जो भी आप करते हैं सबसे पहले सूक्ष्म एक विचार आपके मन में आता है और उस विचार ही अनुकूल परिस्थितियां जब होती हैं तो जब मजबूत होता है तो संकल्प बनता है और फिर संकल्प के बाद वो भौतिक जगत में कर्म के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। ये बात तो बुद्धि अगर सशक्त है, विवेकशील अगर प्राणी है, तो कोई भी तमोगुणी विचार आए, रजोगुणी विचार आए तो बुद्धि से विवेक से उसको वहीं पर काटता है, मारता है, खत्म कर देता है। मन जो करता है वो आप नहीं कर सकते। हमारी 80 साल की माँ को कोई आकर अकारण गाली दे रहा हो, मेरा मन करता है उसको गोली मार दूं, लेकिन हमारा विवेक कहता है गोली मारेंगे मुकदमा हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा, इसलिए बर्बाद हो जाएंगे, बर्दाश्त कर लेना उचित है। मन जो जो करता वो नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। तो करना क्या है? जो संतों का आदेश है, निर्देश है, जो गुरुजनों का आदेश है, जो शास्त्र का आदेश है, जो सनातन का संविधान है, जो ईश्वरीय संविधान है, उसका पालन करना जरूरी है। मन जो करेगा वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर शास्त्र का अनुशासन है, समाज का अनुशासन है, कानून का अनुशासन है, बहुत तरह की बातें हैं। मन जो करेगा नहीं कर सकते। तो करना क्या है? बुद्धि से, विवेक से, शास्त्र सम्मत निर्णय लेना है। इसी मन से आदमी को मुक्त होना है, इसी मन से आदमी को बंध जाना है। तो सबसे बड़ा बात हम कह रहे थे कि मन में, चित्त में तो तमोगुणी संस्कार भी संचित हैं, रजोगुणी संस्कार भी संचित हैं, लेकिन जब ऐसे गुरुदेव भगवान का, ऐसे संतों का दर्शन होता है और इनकी कथा आप सुनते हैं, इनकी सत्संगति करते हैं और इनका प्रवचन सुनते हैं, तो उसका ये लाभ होता है कि सोए हुए सतोगुणी संस्कारों को ठोकर लगती है, सोए हुए सतोगुणी संस्कार जग जाते हैं, शुभ विचार आने लगते हैं, और शुभ विचार आने लगेंगे तो शुभ कर्म होने लगेगा। रजोगुणी संस्कारों का क्षय होता है, तमोगुणी संस्कारों का नाश होता है। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा तुलसीदास ने बताया, यहाँ तक कह दिया कि काक होई पिक बकऊ मराला। तो ये है सत्संग की महिमा। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला, गुरुदेव भगवान का दर्शन हुआ। मेरी इच्छा थी कि मैं और ज्यादा समय रहता, लेकिन व्यस्तता है और यह शिष्टता भी है कि जब कार्यक्रम चल रहा हो तो बीच से उठकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन गुरुदेव भगवान की अनुमति लेकर मैं प्रस्थान कर जाऊंगा। आप सबों को प्रणाम और गुरुदेव भगवान को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम निवेदन। आपकी उदारता जो गुरुदेव भगवान के दर्शनार्थ, गुरुदेव भगवान के वचनामृत श्रवण करने हेतु और इस दास के निवेदन पर आप सभी अपना व्यस्ततम समय में भी यहाँ इस गांव में आकर के आपने समय दिया। ये गांव, सभी समाज आपका अनंत तक आभारी रहेगा। आप
श्री के मुखारविंद से बहुत सुंदर शरीर और आत्मा का आपने विश्लेषण किया, सत्संग के महिमा को दर्शाए। अब हम मंचासीन पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम सभी भक्त निवेदन करें कि अपनी वह ओजस्वी तेजस्वी वाणी से वचनामृत के द्वारा हम सब जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान रूपी वाणी के प्रकाश से हम सबके अंधकार को नष्ट करें। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमद्